नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यह हमारा एजेंट इम्प्लीमेंटेशन का दूसरा भाग है। इसमें हम देखेंगे, जैसे कि हमने पहले देखा था, जो एजेंट्स के लिए जो डायनेमिक प्रॉम्प्ट क्रिएट करना था टूल्स के लिए, वो हमने देखा था पुरानी वीडियो में, जहाँ पे कि मैंने ये फंक्शन के बारे में आपको बताया था। जो टूल्स जो एक्शंस हैं, एक्शंस से कैसे पार्स कर सकता है और प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकता है, यह फंक्शन या यही काम करता है, ताकि जो आपके जो टूल्स हैं उसका इन्फॉर्मेशन मिल सके एलएलएम को। अब इसके बाद में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जो कैलकुलेट और हमारे पास गेट कंट्री दो फंक्शंस हैं, दो पाइथन फंक्शंस हैं बेसिकली, जो कि टूल्स हैं, और एक्शन जो स्टेप होगा उसमें यह पता चलेगा कि इसमें से कौन सा टूल यूज करना है हमें। तो टूल्स में, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहे हो आप, डिक्शनरी बना रहा हूँ। टूल्स मुझे कनेक्ट कर लेना चाहिए पहले। फिर उसके बाद जो भी फंक्शन का नाम है, गेट कंट्री पॉपुलेशन, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन सारे चीज़ों को जो हम असेंबल करेंगे, वो है हमारा एजेंट लूप। तो एजेंट लूप में सबसे पहले जाएगा जो आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा, मतलब यह जो सिस्टम है वो क्या टास्क करने में एक्सपर्ट है। जैसे कि रोल असाइन जो हमने पहले देखा था, रोल असाइन क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट जाएगा। फिर आपके जो डिक्शनरी हम यहाँ जो डिफ़ाइन किए हैं, टूल्स, कैलकुलेट और मैक्सिमम इटरेशन आप कितना देना चाहते, वो डिपेंड करता है कितने आपको कुछ समय एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जो कितने इटरेशंस में आपका टास्क जो है फिनिश हो पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो शायद आंसर ही नहीं कर पाए जो एजेंट लूप है। और यहाँ पे जो दूसरा ये जो है क्वेरी स्ट्रिंग में आपका बेसिकली जो आपने जो टास्क जो बोलना चाहते हो, जैसे कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड चाइना बोलोगे जैसे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लुकअप है, ये टूल यूज होगा। फिर इसमें से जो नंबर्स आएंगे उसको ऐड करेगा, जो कैलकुलेट होगा। तो कुछ इस तरह से हम अभी लॉजिक देख रहे हैं, और ये जो एजेंट है ये खुद डिसीजन लेगा, हम ऐसा चाहते हैं। तो देख सकते हैं ये फंक्शन में यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो मैंने डिफ़ाइन कर रखा है, और यह जो नोटबुक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे लूप, तो क्रिएट कॉन्वर्सेशन मैनेजर, ये हमने जैसे देखा था, इसमें ये जो पास कर रहे हैं क्लाइंट, ये ग्रॉक क्लाइंट है, और सिस्टम प्रॉम्प्ट पास करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसे रन कर देता हूँ, एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर से। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह वीडियो में मैं कोई जो एजेंट बनाने का जो फ्रेमवर्क है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर बस ग्रॉक जो क्लाइंट है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि एलएलएम एपीआई कॉल केवल कर रहा है। तो यह इसके बारे में पहले समझते हैं हम। पहले हमने क्या किया, जो क्रिएट कॉन्वर्सेशन मैनेजर है ये रिटर्न करता है फंक्शन, जिसमें कि आप क्वेरी पास कर सकते हैं। तो कॉन्वर्सेशन जो है हमारा, ये फंक्शन है बेसिकली, न कि एक, मतलब ये रिटर्न ही करता है फंक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोजर जो चीज़ है, पाइथन में क्लोजर होती है एक फंक्शन जिसके अंदर इनर फंक्शन होता है और फंक्शन रिटर्न करती है वो। और जो इनर फंक्शन होता है उसको जो आउटर फंक्शन के जो वेरिएबल्स होते हैं उनका एक्सेस होता है बेसिकली, तो उनका स्कोप मिल जाता है उनको। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट क्या होगा, सबसे पहले नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में हम इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट प्रॉम्प्ट नाम से ही इसको बार बार इसमें वैल्यू असाइनमेंट, नए नए जो वैल्यू आते जाएंगे वो असाइन होंगे। तो सबसे पहले जो हमने जो क्वेरी किया था वो क्वेरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कि ऐड जो हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसके बारे में है। फिर इनिशियल क्वेरी को मैं बस प्रिंट कर रहा हूँ डिबग करने के लिए। फिर उसके बाद है मैक्सिमम इटरेशंस, तो यह लूप है एक, जो कि कितने इटरेशंस तक चलेगा ये आप ऐसे लिख सकते हैं। रिजल्ट में क्या होगा, ये जो कॉन्वर्सेशन है, अब इसे कॉल करेंगे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे करके। ये जो प्रॉम्प्ट आया था ये पास किया हमने, रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आने के बाद में अगर पॉज है रिजल्ट में और एक्शन है, ठीक है, इफ़ पॉज इन रिजल्ट एंड एक्शन इन रिजल्ट
तब क्या होगा, एजेंट इज़ रिक्वेस्टिंग एन एक्शन। अब इसमें से क्या करेगा, अगर उसमें जो उसे जो रिजल्ट है उसमें अगर ये दोनों चीज़ मिला, ठीक है, तब क्या करेगा, ये एक्शन को पार्स करेगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप, तो जैसे ही आपके पास कोई सेंटेंस आया जिस जो ऐसे शुरुआत होता है जिसकी मतलब एक्शन और उसके बाद एक सेंटेंस है, और ये सेंटेंस में क्या होगा, एक्शन में यूजुअली जो टूल कॉलिंग, कौन से टूल कॉल करने हैं, ये लिखा रहेगा कुछ डिस्क्रिप्शन, और उसमें जो फंक्शंस हैं उसके बारे में भी लिखा रहेगा। तो ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट में से हम पार्स कर रहे हैं इसको, और केस जो है उसे इग्नोर कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे वो कभी एक कैपिटल हो सकता है, क्योंकि एलएलएम का रिस्पॉन्स है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। इग्नोर केस कर रहे हैं। इग्नोर केस मतलब कैपिटल है, लेटर बोलते हैं, स्मॉल लेटर या लोअर केस, अपर केस लेटर। फिर अगर एक्शन मैच किया, ठीक है, अगर एक्शन मैच जो है ये आया, मतलब ये अगर ट्रू है, ठीक है, अगर नन है तो कोई बात नहीं, अगर ये रिटर्न हुआ कुछ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्शन मैच डॉट ग्रुप्स, और इससे हमें मिल जाएगा आर्ग्यूमेंट और जो कौन सा टूल चूज किए हैं ये चीज़। तो आइडेंटिफाइड एक्शन हम प्रिंट कर रहे हैं, चूजन टूल और एक्शन आर्ग्यूमेंट, जो कि जो यहाँ पे ये जो दोनों आया है इसे हम बेसिकली प्रिंट कर रहे हैं। चोजन टूल इन टूल्स, जो टूल्स हमारे पास है, जैसे कि हमने यहाँ पे जो पास किया डिक्शनरी, तो वही डिक्शनरी है सिंस, तो उसमें चोजन टूल्स जो है कौन सा टूल, तो वो टूल अगर पास करेंगे, मान लीजिए ये जो आपका की है ये आउटपुट आया था उसमें, तो ये एक्चुअल में जो फंक्शन है उसे रिटर्न करेगा, राइट। तो उसे रिटर्न करने के बाद में हम क्या कर सकते, वो जो टूल्स आया, टूल फंक्शन, अब टूल फंक्शन में देखिए जो आर्ग्यूमेंट आया था और जो टूल फंक्शन है, तो फंक्शन का आर्ग्यूमेंट और ये हमें यहाँ से मिल जा रहा है रिजल्ट, और आर्ग्यूमेंट वो पास कर दिया हमने, और जो ऑब्जर्वेशन है ये हमने पहले भी बात किया था, जो टूल कॉल जो हो रहा है यहाँ पे देख रहे हैं, टूल फंक्शन जो एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे हम फिर से क्या करें, ऑब्जर्वेशन नाम के ऐसे स्ट्रिंग बना रहे हैं शुरुआत में, क्योंकि ये पार्स करना इजी होगा। ऐसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन, ऐसे ऐसे सेंटेंस अगर लिखेंगे तो इससे क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो सेंटेंस रहेगा तो उसे पार्स कर सकते हैं। तो रिजल्ट जो होगा वो हम ऑब्जर्वेशन नाम के स्ट्रिंग में ऐसे लिख देंगे। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को क्या किया हमने, असाइन कर दिया। अब ये जो प्रॉम्प्ट था, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट था शुरुआत में, तो आपने जो लिखा था वो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट जो रिजल्ट आया है वो रिप्लेस कर देगा इसको, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन जनरेटेड, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट क्या है, ये जो अभी जो रिजल्ट आया था वो प्रिंट कर देगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट, ऑब्जर्वेशन टूल्स नॉट फाउंड। ऐसा भी हो सकता है जो एलएलएम शायद अगर बहुत लो पैरामीटर्स वाले मॉडल्स हैं, मतलब छोटे एलएलएम्स जनरली, तो छोटे एलएलएम्स अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आप या तो बदल सकते हैं, नहीं तो इसमें ये है, ये मतलब क्योंकि हैंडल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट ऑब्जर्वेशन टूल नॉट फाउंड, मतलब जो टूल था वो नहीं मिला। चोजन टूल इज़ नॉट अ रिकग्नाइज टूल, मतलब कभी कभी क्या होता है, एलएलएम कुछ भी हेलुसिनेट करते समय कुछ भी आंसर दे देता है आपको, जो टूल नहीं भी होता है उसे बना सकता है ऐसे। अगर एजेंट जो है आंसर देता है तो क्या करते हैं हम, फिर लूप को ब्रेक कर देते हैं। अगर आंसर लिखा होता है उस स्ट्रिंग में, या तो फाइनल आंसर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ये जो फॉर्मेट जैसा है। तो अगर आंसर आया तो क्या करेंगे, हम लूप को ब्रेक कर देंगे, हमारा टास्क अचीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कॉल करेंगे प्रॉम्प्ट जनरेटर, जो हमारे ये भी एक क्लोजर है। तो इसमें हमने पास किया कैलकुलेटर गेट कंट्री पॉपुलेशन, ये हमारा क्या है, ये हमारा टूल है, फंक्शन है, कैलकुलेट गेट कंट्री पॉपुलेशन, ये हमने पास कर दिया लिस्ट ऑफ ये जो टूल है। और इससे क्या होगा ना, प्रॉम्प्ट जनरेटर बनेगा। प्रॉम्प्ट जनरेटर में हम क्या कर रहे हैं, फिर प्रॉम्प्ट जनरेटर जब एग्जीक्यूट करेंगे तब हमें रिएक्ट प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह का मिल जाएगा। और ये सब जो लाया है इस फंक्शन के जो डॉक स्ट्रिंग्स हैं और इनके जो डॉक स्ट्रिंग्स हैं गेट कंट्री पॉपुलेशन के, ये डॉक स्ट्रिंग, ये जो हमने फॉर्मेट जैसा कुछ ऐसा यूज किया था ना, फॉर्मेट स्ट्रिंग शायद आप लोग मतलब जानते ही होंगे। ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है इसके अंदर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करके यहाँ पे पास कर रहे हैं एग्जाम्पल सेशन, अवेलेबल, एक्शन, टेक्स्ट, ये सब चीज़। और
वो जनरेट होने के बाद में हमारा प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। अब अगर अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट के जगह पे कोई दूसरा टूल बनाते हैं, उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन अलग टाइप का रहता है, तो आपको अलग चीज़ें मिल जाएगी। तो ये इसीलिए डायनेमिक थोड़ा सा प्रॉम्प्ट को बनाता है ये चीज़, जो प्रॉम्प्ट जनरेटर जो यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने। आप इसे अगर शायद आपको इतना कोड नहीं लिखना पड़े अगर, लेकिन जो फिर जो भी हमने ये बनाया है, जो हमने प्रॉम्प्ट बनाया है एजेंट के लिए, शायद उसे आपको ज़्यादा हार्ड कोडिंग करना पड़ेगा, तो दूसरे पर्पज़ के लिए नहीं शायद काम करे, और मे बी शायद तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ दिखेगा जो हमारा प्रॉम्प्ट है, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है कैलकुलेट, और ये फिर इसमें से जो भी ये थे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा आ गया रिएक्ट प्रॉम्प्ट हमने ले लिया। अब रिएक्ट प्रॉम्प्ट को हमें पास करना है, ठीक है। रिएक्ट प्रॉम्प्ट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिस्टम प्रॉम्प्ट एज ए पास कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम को क्या काम करना है ये आप बता दे रहे हो उसे। और उसके बाद हमने टूल्स, जो हमारा फंक्शन है वो पास कर रहे हैं, और जो टूल्स हमारा डिक्शनरी है जैसा जो था, ये जो डिक्शनरी है ये पास कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा क्वेरी है, एक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। जैसा कि आप जानते हैं इसमें एलएलएम क्या कर सकता है, मान लीजिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है एलएलएम के पास में, तो वो क्या करेगा, या तो मैन्युफैक्चर करेगा झूठ, या तो जो कुछ भी आ सकता है। तो हम इसके लिए हम चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हो, मतलब इसके लिए क्या होगा, जो भी टूल्स हैं हमारे पास उसी को यूज करके, अगर हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिससे कि इंडिया का पॉपुलेशन जान सकता है एलएलएम, ठीक है, और ब्राज़ील का पॉपुलेशन जो है वो भी जान सकता है, ठीक है, गेट कंट्रीज पॉपुलेशन करके जो फंक्शन है उससे, गेट कंट्री पॉपुलेशन। फिर उसके बाद कंबाइंड, अब कंबाइंड मतलब क्या होगा, एडिशन कर रहे हैं आप, तो एडिशन क्या हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हमारा जो भी ये जो एलएलएम है ये क्या करेगा, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करेगा, क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेट है उससे। ठीक है, रन करते हैं, देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं। हम इसके आउटपुट को एनालाइज करेंगे। आप 8th स्टेप में देखोगे तो आपको आंसर मिल रहा है 1.61। चलिए सबसे पहले देखते हैं इनिशियल क्वेरी क्या था हमारा। इनिशियल क्वेरी प्रिंट क्या है, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील कंबाइंड, जो कि हमने यूजर क्वेरी जो पास किया था यहाँ पे, क्वेरी जो हमारा एक्चुअल टास्क था वो पास किया हमने। फिर आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो प्रिंट, ये कौन सा प्रिंट है, जैसा कि आप जानते होगे कॉन्वर्सेशन जो है हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, कॉन्वर्सेशन में जो पुराने जो भी कॉन्वर्सेशन हुए हैं उसे मैसेज में अपेंड करते जा रहे थे, राइट। तो मैसेज में अपेंड पहली बार में ये हुआ होगा, फिर उसके बाद ज़्यादा, जैसा कि देखोगे आप अगर, तो यहाँ पे अगर मैं ये इतना बड़ा मैसेज यहाँ है, इसको देखोगे तो ये ज़्यादा ये है। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, मैसेज लेंथ बढ़ रहा है, क्योंकि आप सारे जो मैसेज, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, जो एक्शंस आ रहे हैं, सब चीज़ अपेंड करते जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब, तो सेकंड स्टेप, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, थॉट जो जनरेट हुआ, आई नीड टू गेट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील फर्स्ट, ठीक है। एक्शन रिस्पॉन्स में शायद कुछ नहीं हुआ है उस समय, या तो हुआ होगा, देखते हैं। फिर रोल जो है हमारा, फिर क्या हुआ, तो अब एक्शन यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक्शन इस बार जनरेट हुआ है। तो गेट पॉपुलेशन इंडिया फर्स्ट, पहले जनरेट किया इंडिया का पॉपुलेशन, तो एजेंट इज रिक्वेस्टिंग एन एक्शन, आइडेंटिफाइड एक्शन, गेट कंट्रीज पॉपुलेशन। एक्शन आर्ग्यूमेंट क्या था, इंडिया। यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो हम पास कर रहे हैं, इस फंक्शन में पास करेंगे, राइट। तो ये ज़रूरी है, गेट कंट्री पॉपुलेशन विथ आर्ग्यूमेंट इंडिया, ऑब्जर्वेशन जनरेटेड, यहाँ पे क्या है, जनरेट हुआ ये। अब इसके बाद जो स्टेप है उसमें हम देखेंगे थर्ड इटरेशन में क्या हो रहा है। नाउ आई हैव द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आई नीड टू गेट द पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो पॉपुलेशन है, तो फिर ऐसे ही ब्राज़ील का पॉपुलेशन ऑब्जर्व किया 0.21 बिलियन, ठीक है। यहाँ पे बिलियंस में है ये पॉपुलेशंस। फिर उसके बाद जो इटरेशन फिफ्थ हुआ, फिफ्थ इटरेशन में आप देखोगे, नाउ आई हैव द पॉपुलेशन ऑफ बोथ इंडिया एंड ब्राज़ील, ऑब्जर्वेशन, और आई नीड टू ऐड देम टुगेदर।
अब कैलकुलेट क्या कर, अब देखिए यहाँ पे एक्शन कैलकुलेट, और यहाँ पे 1.4 प्लस ये जो है ये एक्सप्रेशन जनरेट हुआ है, राइट। अब ये क्या होगा, ये आर्ग्यूमेंट होगा, तो आगे देखते हैं हम। एजेंट इज रिक्वेस्टिंग एन एक्शन, आइडेंटिफाइड एक्शन, कैलकुलेट एक्शन आर्ग्यूमेंट 1.4 प्लस 0.21 एग्जीक्यूट करेंगे। कैलकुलेट विथ आर्ग्यू, अब जो टूल एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूटिंग टूल कैलकुलेटिंग विथ आर्ग्यूमेंट, ये जो हमारा है इसे इवैल करेंगे। हमारा जो फंक्शन है कैलकुलेट, वो इवैल करता है स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग जब इवैल्यूएट होगा तब ऑब्जर्वेशन हमारा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कैलकुलेट हो चुका है कौन से स्टेप में, इटरेशन 6 में। अब 7th इटरेशन में देख रहे हैं, आई हैव द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड, देख रहे हैं फिर थॉट इस इनका, आई हैव अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील कंबाइंड। 8th इटरेशन में आपको उसने ऑब्जर्व थॉट ऐसा मिला, और फिर उसके बाद ये आपको आंसर दे रहा है, एजेंट रिस्पॉन्स इज आंसर 1.61। अब फाइनल आंसर आपको अचीव हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि यह हमने बिना कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करके बनाया है। आप चाहें अगर तो लैंगचेन यूज कर सकते हैं, लैंग्राफ यूज कर सकते हैं। लैंगचेन कंपनी ही बनाई हुई है लैंग्राफ, जो कि एक एजेंट बनाने का फ्रेमवर्क है। इसे इंस्टॉल किया, फिर इसके बाद हमने लैंग्राफ इंस्टॉल किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो अपना चैट ग्रॉक यूज कर रहे हैं हम लोग मॉडल, इसीलिए हमने ये चैट ग्रॉक में जो भी मॉडल का नाम है वो मॉडल यहाँ पे पास किया। मैक्सिमम रिट्राइज कितना कर सकते हैं ये बढ़ा सकते हैं आप, उसमें मैक्सिमम रिट्राइज जैसे 10 थे तो यहाँ भी मैंने 10 कर दिया, ओके। फिर यहाँ पे हम ऐसे ही चेक कर रहे हैं जो मैसेज, नहीं ये दूसरा चीज़ है, यहाँ पे मैक्स रिट्राइज, ये वो एजेंट का लूप नहीं है, ठीक है। और ये चेक करता है बेसिकली अवेलेबल है कि नहीं है, उस बारे में है ये। फिर यहाँ पे मैं सिस्टम कैसे, आप जैसे मैसेज का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है लैंगचेन के अंदर, और ह्यूमन आई लव प्रोग्रामिंग, इस टाइप से हम देखते हैं जो ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसमें जो जनरेट होगा कंटेंट नाम होता है उसका, ओके। हाँ कंटेंट जैसे है, कंटेंट में आप देख सकते हैं ट्रांसलेट इंग्लिश टू फ्रेंच यूजर सेंटेंस आई लव प्रोग्रामिंग, तो अडोरे ला प्रोग्रामेशन कुछ फ्रेंच में ट्रांसलेट हुआ है। अब इसके बाद हमने यहाँ भी टूल बनाया, इसमें भी हमें टूल की यूज़ करने, तो वही टूल है यहाँ पे सिंपल ऐड हो रहा है। एडिशन के लिए हमने टूल बनाया केवल, और गेट कंट्री पॉपुलेशन ये सेम है, उसी तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ पे बस थोड़े से मैंने ये चेंजेस कर दिए हैं, कैलकुलेट की जगह पे ऐड यूज हो रहा है। और इसके बाद फिर हमने टूल्स को इसमें कुछ लिस्ट की तरह आपको मेंशन करना पड़ेगा, और लैंग्राफ प्री बिल्ड से हम इंपोर्ट करेंगे क्रिएट रिएक्ट एजेंट, क्रिएट रिएक्ट एजेंट एलएलएम को पास करना पड़ेगा, जो एलएलएम हमारा चैट ग्रॉक यहाँ पे ये जो हमने बनाया है। आप वो नहीं पास कर सकते जो पुराना वाला है, क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं है लैंग्राफ के साथ में। आपको लैंगचेन से कुछ जो एलएलएम है वही ऑब्जेक्ट आपको पास करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर टूल्स में हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ टूल्स पास कर दिया, और इसके बाद देखते हैं जो क्रिएट रिएक्ट एजेंट नाम का फंक्शन है, यहाँ पे सीधा आप एलएलएम पास करो, टूल्स पास करो, बस जो और टूल्स बनाने पड़ेंगे, और बस ये रिएक्ट एजेंट क्रिएट कर दिया। तो ये आपको कुछ इस तरह से विजुलाइज भी कर सकते हैं। इसके अंदर इनबिल्ट विजुलाइजेशन टूल उन्होंने बना रखा है। स्टार्ट एजेंट स्टार्ट होगा, टूल कॉल करेगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर से ऐसे ऐसे कि ये लूप चलता रहेगा, एक्शन और ऑब्जर्वेशन और जो थॉट है इनके बीच में। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट स्ट्रीम, ये फंक्शन है स्ट्रीम फॉर एस इन स्ट्रीम, जो मैसेज है यहाँ से मैसेज पार्ट्स करेंगे, लास्ट मैसेज। फिर अगर ये इंस्टेंस है मैसेज टूपल का तब हम मैसेज प्रिंट करेंगे, नहीं तो प्रेटी प्रिंट है इसके अंदर, वो पास ये करेंगे। फिर मैसेजेज जो हमने डिफाइन कर रखे हैं, यूजर व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील कंबाइंड, ग्राफ डॉट स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम मोड वैल्यूज।
अब ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रीम अब हमने ये कर दिया, चालू कर दिया, ऐसे रन कर दिया बेसिकली। तो व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील कंबाइंड, नेम, गेट कंट्री पॉपुलेशन, कौन सा टूल कॉल हुआ है यहाँ पे, कंट्री पॉपुलेशन, आर्ग्यूमेंट क्या थे, इंडिया, फिर क्या थे, गेट कंट्री पॉपुलेशन, फिर आर्ग्यूमेंट क्या है, ब्राज़ील। तो शायद यह टूल में भी कम इटरेशन में शायद काम किया है, या एग्जैक्टली पता नहीं है अभी। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको जो गेट कंट्री पॉपुलेशन हमें मिल गया, और टोटल ये कंबाइन करके आपको ये पॉपुलेशन मिल रहा है यहाँ पे जो सेकंड में टूल कॉल है, टूल कॉल में यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है ऐड, लेकिन कुछ इस तरह से आप अगर चाहे रिएक्ट एजेंट बनाना तो लैंग्राफ से आप ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आपको फिर ये पूरा ऐसे अगर खुद से बनाना चाहे तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। यह वीडियो के लिए धन्यवाद। फिर आगे हम देखेंगे मोर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि प्लानिंग क्या होता है और दूसरी चीज़ के बारे में। यह जो नोटबुक है ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।